मार्गदर्शक और संरक्षक आदरणीय PS वर्मा सर, आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता इस सत्र की अनु जी और इस कार्यक्रम में देखिए सीमा सिंह जी। मेरे सामने विराजे हुए प्रमुख समाजशास्त्री केवल गुर्जर समुदाय के नहीं बल्कि दिल्ली में अपना हस्ताक्षर रखने वाले आदरणीय राकेश राणा जी। यूट्यूब की दुनिया में प्रेरणा के जितने स्रोत बहते हैं उनमें एक प्रमुख हस्ताक्षर आदरणीय जी सिंह जी। हमारे बुजुर्गों में से मोहनलाल जी वर्मा जी, चित्रलाल जी कसाना जी। आज का जो दिन है वो कई दृष्टियों से ऐतिहासिक दिन। 1992 में मैंने जब कॉलेज एजुकेशन में ज्वाइन किया था तो मैं राजस्थान में अकेली गुर्जर महिला थी। तो मैं अकेला चला था जानी बेमंजिल की हुआ, लोग मिलते गए, गाँव बढ़ता गया। तो 92 से लेकर 2024 में आज वो सुनहरा दिन है जब केवल गुर्जर प्रोफेसर्स ही नहीं, गुर्जर महिला प्रोफेसर्स के सत्र में हम बैठे और उससे भी बड़े जोश और जुनून की बात कि जैसे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं वैसे छोटे छोटे बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर हमारे सामने बैठे। बहुत बहुत बधाई, बहुत आह्लादित कर देने वाला, बहुत खुश कर देने वाला ये पल। और इस सब पल के लिए जमीन पर गंगा को लाने वाले भागीरथ की तरह इस प्रयास में लगभग 1 महीने से जुटे हुए हमारे भाई आदरणीय कैलाश जी, कुलदीप जी और उनकी उंगली पकड़कर चलना सीख रहे जगराम जी, इन तीनों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप सब लोग जो सामने बच्चे बैठे हैं, सबसे पहले उनसे मैं मुखातिब होकर बात करूंगी। अगर इसमें बहुत सारी महिलाएं होती तो हम इसको गुर्जर महिलाओं पर केंद्रित कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे पूरे समुदाय को बहुत सारी बातों की जरूरत है जो हमें ये सोचकर नहीं कि हम गुर्जर महिला है, बल्कि ये सोच के करनी चाहिए कि हम गुर्जर समुदाय से आने वाले प्रोफेसर। सबसे पहले किसी भी जो समुदाय है उस समुदाय को अपने को समझने के लिए हम तो अभी इस पार हैं, जो आप उस तरफ हैं, हम तो बहुत खुश हैं कि अब हमारा जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। लेकिन वो भविष्य उज्जवल कब होगा, उसके लिए आज आप अगर गुर्जर समुदाय की इस नीड में जरा सा भी विश्वास करते हैं, अगर आप अपने समुदाय के प्रति प्रतिबद्ध हैं या आपके मन में कहीं जरा सा भी ये एहसास है कि आप गुर्जर होने की वजह से अपने आप को स्वाभिमानी या सम्मानित महसूस करते हैं, तो नई पीढ़ी से मैं आज कहना चाहती हूँ और बहुत निवेदन करना चाहती हूँ कि जो लोग एजुकेशन यानी कि कॉलेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के फील्ड में प्रोफेसर के रूप में जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये सबसे आराम की नौकरी है। साइन करो, प्रिंसिपल साहब को दिखो, लड़कों के लिए एक चक्कर लगाओ और चले जाओ। अगर आप ऐसा करते हैं और नहीं करते हैं तो करना चाह रहे हैं, तो ये प्रयास आत्महत्या का प्रयास है। केवल आपका नहीं, पूरे समुदाय का आत्महत्या का प्रयास है। अगर आप चाहते हैं कि आप
एक ऐसी पहचान बनाएं जिस पहचान में आप अपने समुदाय के काम आ सके और समुदाय के माध्यम से देश के काम आ सकें। तो पहली वादा अपने आप से ये करें कि आप कॉलेज में मिलने वाली सभी जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करेंगे। सर मेरा बच्चा बीमार है, सर मेरी मम्मी ने बुलाया है, सर आज तो मुझे जाना है, ये नहीं। आप प्रिंसिपल से जिस दिन ये कह देंगे कि सर क्या काम है, मैं अभी रुका हूँ, उस दिन आपको जो नींद आएगी ना, वो रोज बहाने करके जो आती थी ना बहुत मुश्किल से, उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छी हो। पहला संकल्प लें कि आधुनिक युग में अगर शिक्षा मुक्ति का रास्ता है तो वो रास्ता शिक्षा की ओर कठोर परिश्रम से होकर जाता है। There is no other way। आपने कितने देवता ढोके होंगे, कितनी मिन्नतें की होगी, आपके पेरेंट्स ने कितना श्रम किया होगा जब आप आज इस राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक में आपको आने का मौका मिला है। आप अगर आपने पीएचडी नहीं की है, जो मेरे को लगता है ज्यादातर ने नहीं की होगी, तो सबसे पहला काम करें पीएचडी के लिए अपने आप को रजिस्टर कराने का। सबसे पहला काम पीएचडी के लिए दौड़ धूप शुरू करो, क्योंकि हमने करी थी तब तो ये था कि कहीं भी जाके कभी भी करवा लो। फिर ये हो गया कि नेट स्लेट करो, फिर ये हो गया कि नेट स्लेट जो नहीं करेंगे, जिन्होंने कर लिया उनको जरूरत नहीं है। अब तो ये है कि पीएचडी के लिए अभी तक नेट स्लेट वालों को एग्जेम्प्ट करते थे, टीचर्स को एग्जेम्प्ट करते थे एंट्रेंस एग्जाम से, लेकिन अब आपको भी एग्जाम देकर पीएचडी के लिए अपनी जगह बुक करानी है। जब आप रिसर्च के लिए रजिस्टर हो जाएंगे, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2-3 साल अभी तो आपको नशा होगा कि बन गए। जब ये नशा उतरेगा तो प्रमोशन का टाइम आ जाएगा और उस प्रमोशन में पीएचडी की जरूरत होगी। और फिर जो आपसे पीछे लोग हैं, आपके बाद आएंगे, वो पीएचडी की वजह से आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे छूट जाएंगे। जैसे सीमा जी कह रही थी, रिसर्च प्रोजेक्ट राजस्थान से मिनिमम रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सब्जेक्ट में। आप अपने डिपार्टमेंट में पूछे नहीं तो हम सारे लोग तमाम हैं आपको गाइड करने के लिए। ICHR का प्रोजेक्ट है, आपके साइंस के प्रोजेक्ट हैं, SSR का प्रोजेक्ट है। कई सारी संस्थाएं झोला खोल के बैठी हैं कि आए और आप लोग मेहनत करें और पढ़ें। लेकिन आप पढ़ तब पाएंगे जब आप अपने आप की मोबाइल से दूरी बनाएंगे। सबसे बड़ा अभिशाप मोबाइल है। मोबाइल दोधारी तलवार है, उसको आप कैसे काम में लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर। पर जो अमूमन देखने में आ रहा है, समाज शास्त्री R.K. राणा जी इस पे ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं कि किस तरह से मोबाइल ने हमारी तमाम तरह की सृजनात्मकताओं को खत्म कर दिया है। अगर आपको प्रोफेसर की लाइन में रहना है तो आज आप कसम खाओ कि आप 2 घंटे कुछ भी पढ़ेंगे, पर पढ़े बिना नहीं सोएंगे। और आज से सहमत है तो ताली बजाकर। सिर्फ 2 घंटे लेक्चरर के पास, कॉलेज लेक्चरर के पास बहुत टाइम होता है। हम गपशप लड़ाने में और ज्यादातर मोबाइल चलाने में, हंसी ठिठोली की वीडियो चलाने में, किसी में व्हाट्सएप में, इसमें बर्बाद करते हैं। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे शिक्षक बनेंगे तो हमारी सोसाइटी में आप अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारा भविष्य आपके हाथों में है। ये जो पहली मीट है, ये पहली मीट ना होकर एक सिलसिले में बदल जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग इस जो लाइन आपने उठ की, हमने इसमें सिर्फ प्रोफेसर्स को बुलाया है, हायर एजुकेशन के
लोगों को बुलाया है। तो ऐसे हायर एजुकेशन में जिस लाइन में आप जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आप अपने आप को अपडेट रखें। आपके रिसर्च पेपर छपे, रिसर्च पेपर छापने के लिए आप ऐसा मेहनत करके लिखें, इधर उधर से टीप के नहीं, जो इधर की गूगल से टीपा उधर से। मैंने एक बात वाक्य में कही, आप मेहनत करके लिखें, ओरिजिनल सोर्सेज से लिखें। एक बार नहीं छपा, 2 बार नहीं छपा, जरूर आपका आर्टिकल किसी भी यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में अवश्य छपेगा। बस आप ईमानदारी से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मेहनत करते जाएं। तो ये तो हुई नौजवानों के लिए बात। अब जहां तक समुदाय की बात है, अभी सुबह के सत्र में बात हो रही थी कि जो हमारा समाज है उस समाज की एक्सेप्टेंस नहीं है। ये आप भी मानते हैं? आप ये मानते हैं कि हम गुजर होने के नाते हम खुद चाहे जितना गर्व महसूस कर लें, लेकिन हमारे साथ दूसरी कम्युनिटी का आदमी अपने आप को सहज महसूस नहीं करता है। हम अपने आप को सामाजिक परिदृश्य में देखें। एक शिक्षक होने के नाते आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को, अपने व्यवहार को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, जिस समाज के साथ हम रहते हैं उस समाज के आईने में रखकर, उसके बरक्स रखकर देखें। हम इतनी, अभी बात हो रही थी और शौक इसकी सच है कि गुजर एक ट्रेंड है, एक टेंडेंसी है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी भोलेपन की टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी जुनून की टेंडेंसी, ये टेंडेंसी इतने जोश की टेंडेंसी है कि उस जोश में हम अक्सर होश खो देते हैं। पर इस टेंडेंसी के साथ साथ ये जो हमारी अतिक्रमण की टेंडेंसी है, इस पर हमको सोचना चाहिए। आज आप नहीं बोल सकते हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद आप इस हैसियत में होंगे। आप देखेंगे किसी भी गांव में अगर गुजरों का गांव है तो सबसे ज्यादा अतिक्रमण गुजरों के मिलेंगे। सरकारी जमीन है तो वो मेरी है और किसी के बाप की नहीं है। ये जो हमारी टेंडेंसी, ये भी गुजर प्रवृत्ति है। इससे हमको दूसरे समाज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये हकीकत है। मैं बहुत क्षमा के साथ, विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि इस प्रवृत्ति को हम 1 दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में नहीं बदल सकते, लेकिन इतनी बड़ी पीढ़ी, इतने सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर अगर इसके विपरीत व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आज नहीं 50 साल में, 100 साल में जरूर सफलता मिलेगी और समाज का जो परसेप्शन हमारे प्रति है वो परसेप्शन बदलेगा। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम जो पढ़ लिख जाते हैं वो एक मध्यम वर्गीय मानसिकता में चले जाते हैं। हमारी जो सोच है वो गुजर सोच होने के बाद जहाँ जहाँ से हमको फायदे का मिलता है वो हम ले लेते हैं। तो हम अगर एक आदमी अगर पढ़ा लिखा है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चले। यहाँ हमको कबीलाई होने की जरूरत है। हेलो, मैं अकेला नहीं, मेरे परिवार के लोग बढ़े, मेरा परिवार नहीं मेरा समाज बढ़े, ये भावना हो। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहती कि सब, बहुत आत्म केंद्रित हो जाते हैं। हम एक ऐसे समुदाय से संबंध रखते हैं जिसके ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, तो वो हमसे बहुत उम्मीद भरी निगाह से, सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही नहीं, हमारे रिश्तेदार ही नहीं, पूरा समाज आपको अपने क्षेत्र का एक ऐसा चिराग देखता है जब आप कुछ बन के जाते हैं जो उस इलाके को रोशनी करेगा। तो ये रोशन करने का जो जिम्मेदारी आपके कंधे पे आई है, इस पर आप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखिए। आप
चाहे जो बन जाएं आप, बड़ी जगह चले जाएं आप, आगे असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर, प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाएं, लेकिन आप अपनी पृष्ठभूमि को न भूलें, आपके बैकग्राउंड को। और जब आप अपने बैकग्राउंड को नहीं भूलेंगे, अपनी कम्युनिटी को नहीं भूलेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी कम्युनिटी भी एक दिन एक सक्षम और समर्थ कम्युनिटी के रूप में सामने आएगी। और हम देख चुके हैं कि हम जो ये दम भरते हैं जोश का, ये भी जरूरी होता है, ये भी हमारी पहचान है। लेकिन लोकतंत्र में जहाँ और इस आधुनिक युग में जहाँ दिमाग से, अकल से ज्यादा काम लेना है, वहाँ हमें अब उसकी ही ओर बढ़ने की जरूरत है। हम एक बहुत बड़ा झटका खा चुके हैं गुर्जर आंदोलन के दौरान, जब हमने पटरी पर जंग जीती थी, लेकिन टेबल पर हम हारे और पूरा देश का गुर्जर हमारे साथ था, लेकिन टेबल पर हम हार गए। सारे लोग इस बात को जानते हैं। और हालांकि हमने 5% हमको मिला बाद में, तो ये जो हमको 5% मिला और हम एक विशेष पिछड़ा वर्ग में आए, तो आप कुछ ना करें तो अपने अपने कार्य स्थान पर एक अपने से ये केंद्र बना लो, विशेष पिछड़ा वर्ग अध्ययन केंद्र। मुश्किल से 2 बच्चे होंगे 100 में से जो दूसरे वर्ग से आएंगे। आप उस एक फ्लैप अगर लगाते हैं, एक नाम, और आप इसको सजेस्ट भी कर सकते हैं, हम भी सजेस्ट करेंगे अपने लेवल पे, विशेष पिछड़ा वर्ग अध्ययन केंद्र के नाम से आप अपने समुदाय के बच्चों को अपने आप अपनी ओर बुला सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या रहा है, हम देखते हैं इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज निकलती हैं और इतनी टेक्निकल, और आपके पास छोटा सा भी कोई भी हुनर है, कोई भी एजुकेशन है, 12वीं तक भी, तो आप नौकरी पा सकते हैं। अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं रोज अफसोस के साथ देखती हूँ कि छोटी छोटी टेक्निकल नौकरियों में एमबीसी के पद खाली हैं और प्रोविजन न होने की वजह से वे पद जनरल से भरे जाते हैं मेरी आंखों के सामने। आपकी जिम्मेदारी है कि आप एमबीसी अध्ययन केंद्र, इसमें आप गुर्जर भाषा, गुर्जर संस्कृति, गुर्जर लोकगीत, गुर्जर पहनावा, गुर्जर कृषि व्यवस्था, पशुपालन व्यवस्था से लेकर देवनारायण प्रोत्साहन योजना, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना से लेकर तमाम जो सामान्य सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अगर आप अपने कॉलेज में, अपने विश्वविद्यालय में, अपने समुदाय के बच्चों तक भी पहुंचा देते हैं, तो ये समुदाय की बहुत बड़ी सेवा होगी। वैसे बहुत सारे काम हैं जो मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया है। मैं अपनी बात इस बात के साथ खत्म करना चाहती हूँ कि ये जो आज आगाज हुआ है, ये सिलसिला बने और ये गुर्जर एकेडमिक मीट एक गुर्जर एकेडमिक काउंसिल में तब्दील हो, इस दिशा में काम हो और एक अध्ययन केंद्र में बने धीरे धीरे। और हम अपने आप, जो लोग आप में से काम करना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं भगत सिंह पड़ोस में पैदा हो, जो भगत सिंह हैं वो खुद आए, जुड़े, अपने समुदाय के लिए काम करें, अपने लिए काम। पहली स्टेज आप यंगर जनरेशन की पहली स्टेज है, आप अपने लिए काम करेंगे तो भी समुदाय के लिए काम होगा, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो समुदाय अपने आप आपके पीछे पीछे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छे लाइव सेशन के लिए, और खास तौर से आयोजकों का, जिन्होंने सब लोगों से, जिसके लिए हम सालों से इंतजार करते थे, उन सबसे मिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को, अपने व्यवहार को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, जिस समाज के साथ हम रहते हैं, उस समाज के आईने में रखकर, उसके बरक्स रखकर देखें। हम इतनी, अभी बात हो रही थी, और 100% सच है कि गुर्जर एक ट्रेंड है, एक टेंडेंसी है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी भोलेपन की टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी जुनून की टेंडेंसी, ये टेंडेंसी
जोश की टेंडेंसी है कि उस जोश में हम अक्सर होश खो देते हैं। पर इस टेंडेंसी के साथ साथ ये जो हमारी अतिक्रमण की टेंडेंसी है, इस पर हमको सोचना चाहिए। आज आप नहीं बोल सकते हैं, 10 साल बाद 20 साल बाद आप इस हैसियत में होंगे। आप देखेंगे किसी भी गांव में अगर गुजरों का गांव है तो सबसे ज्यादा अतिक्रमण गुजरों पे मिलेंगे। सरकारी जमीन है तो वो मेरी है और किसी के बाप की नहीं है। ये जो हमारी टेंडेंसी, ये भी गुजर प्रवृत्ति है। इससे हमको दूसरे समाज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये हकीकत है। मैं बहुत क्षमा के साथ, विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि इस प्रवृत्ति को हम एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में नहीं बदल सकते, लेकिन इतनी बड़ी पीढ़ी, इतने सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर अगर इसके विपरीत व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आज नहीं 50 साल में, 100 साल में जरूर सफलता मिलेगी और समाज का जो परसेप्शन हमारे प्रति है वो परसेप्शन बदलेगा। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम जो पढ़ लिख जाते हैं वो एक मध्यम वर्गीय मानसिकता में चले जाते हैं। हमारी जो सोच है वो गुजर सोच होने के बाद जहाँ जहाँ से हमको फायदे का मिलता है वो हम ले लेते हैं। तो हम अगर एक आदमी अगर पढ़ा लिखा है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चले। यहाँ हमको कबीलाई होने की जरूरत है। हेलो, मैं अकेला नहीं, मेरे परिवार के लोग बढ़े, मेरा परिवार नहीं मेरा समाज बढ़े, ये भावना हो। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहती कि सब, बहुत आत्म केंद्रित हो जाते हैं। हम एक ऐसे समुदाय से संबंध रखते हैं जिसके ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, तो वो हमसे बहुत उम्मीद भरी निगाह से, सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही नहीं, हमारे रिश्तेदार ही नहीं, पूरा समाज आपको अपने क्षेत्र का एक ऐसा चिराग देखता है जब आप कुछ बन के जाते हैं जो उस इलाके को रोशनी करेगा। तो ये रोशन करने का जो जिम्मेदारी आपके कंधे पे आई है, इस पर आप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखिए। आप चाहे जो बन जाएं, आप बड़ी जगह चले जाएं, आप आगे असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर, प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाएं, लेकिन आप अपनी पृष्ठभूमि को न भूलें, आपके बैकग्राउंड को। और जब आप अपने बैकग्राउंड को नहीं भूलेंगे, अपनी कम्युनिटी को नहीं भूलेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी कम्युनिटी भी एक दिन एक सक्षम और समर्थ कम्युनिटी के रूप में सामने आएगी। और हम देख चुके हैं कि हम जो ये दम भरते हैं जोश का, ये भी जरूरी होता है, ये भी हमारी पहचान है। लेकिन लोकतंत्र में जहाँ, और इस आधुनिक युग में जहाँ दिमाग से, अकल से ज्यादा काम लेना है, वहाँ हमें अब उसकी ही ओर बढ़ने की जरूरत है। हम एक बहुत बड़ा झटका खा चुके हैं गुर्जर आंदोलन के दौरान, जब हमने पटरी पर जंग जीती थी लेकिन टेबल पर हम हारे, और पूरा देश का गुर्जर हमारे साथ था, लेकिन टेबल पर हम हार गए। सारे लोग इस बात को जानते हैं। और हालांकि हमने 5% हमको मिला बाद में, तो ये जो हमको 5% मिला और हम एक विशेष पिछड़ा वर्ग में आए, तो आप कुछ ना करें तो अपने अपने कार्य स्थान पर एक अपने से ये केंद्र बना लो, विशेष पिछड़ा वर्ग अध्ययन केंद्र। मुश्किल से 2 बच्चे होंगे 100 में से जो दूसरे वर्ग से आएंगे। आप उस एक फ्लैप अगर लगाते हैं, एक नाम, और आप इसको सजेस्ट भी कर सकते हैं, हम भी सजेस्ट करेंगे अपने टेबल पे, विशेष पिछड़ा वर्ग अध्ययन केंद्र के नाम से आप अपने समुदाय के बच्चों को अपनी ओर बुला सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या रहा है, हम देखते हैं इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज निकलती हैं और इतनी टेक्निकल, और आपके पास छोटा सा भी कोई भी हुनर है, कोई भी एजुकेशन है, 12वीं तक भी, तो आप नौकरी पा सकते हैं। अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं
देखती हूँ कि छोटी छोटी टेक्निकल नौकरियों में एमबीसी के पद खाली हैं और प्रोविजन न होने की वजह से वे पद जनरल से भरे जाते हैं मेरी आंखों के सामने। आपकी जिम्मेदारी है कि आप एमबीसी अध्ययन केंद्र, इसमें आप गुर्जर भाषा, गुर्जर संस्कृति, गुर्जर लोकगीत, गुर्जर पहनावा, गुर्जर कृषि व्यवस्था, पशुपालन व्यवस्था से लेकर देवनारायण प्रोत्साहन योजना, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना से लेकर तमाम जो सामान्य सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अगर आप अपने कॉलेज में, अपने विश्वविद्यालय में, अपने समुदाय के बच्चों तक भी पहुंचा देते हैं तो ये समुदाय की बहुत बड़ी सेवा होगी। वैसे बहुत सारे काम हैं जो मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया है। मैं अपनी बात इस बात के साथ खत्म करना चाहती हूँ कि ये जो आज आगाज हुआ है, ये सिलसिला बने और ये गुर्जर एकेडमिक मीट एक गुर्जर एकेडमिक काउंसिल में तब्दील हो, इस दिशा में काम हो और एक अध्ययन केंद्र में बने धीरे धीरे। और हम अपने आप जो लोग आप में से काम करना चाहते हैं वो ऐसा नहीं भगत सिंह पड़ोस में पैदा हो, जो भगत सिंह हैं वो खुद आए, जुड़े, अपने समुदाय के लिए काम करें, अपने लिए काम। पहली स्टेज आप यंगर जनरेशन की पहली स्टेज है, आप अपने लिए काम करेंगे तो भी समुदाय के लिए काम होगा और जब आप आगे बढ़ेंगे तो समुदाय अपने आप आपके पीछे पीछे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छे लाइव सेशन के लिए और खास तौर से आयोजकों का, जिन्होंने सब लोगों से, जिसके लिए हम सालों से इंतजार करते थे, उन सबसे मिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।